वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 9 ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक एमसीक्यू सीरीज़। जो एस्पिरेंट नए सीरीज़ में जुड़े हैं उनको बता दें, इस सीरीज़ हमने 3 मई को स्टार्ट की थी। अगर आप इस सीरीज़ में जुड़ना चाह रहे हो, आपको बता दूं, आपको इसके लिए पहले वीडियो लेक्चर देखने हैं पूरे टॉपिक के। उसके बाद आपको थ्योरी नोट्स जो हैं वो पढ़ने हैं, बुक्स जो भी आपके पास मटेरियल है वो पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट देना है। आप शुरू से चल सकते हो। प्लेलिस्ट इसकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्लेलिस्ट है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाह रहे हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एप्लीकेशन का, उस पर आप देख सकते हो। नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएँ। अगर आप नहीं लेना चाह रहे कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पे जो आपके पास मटेरियल है उसी से आप जहाँ से भी आप वीडियो देखना चाह रहे हो देखो वीडियो, उसके बाद नोट्स और बुक्स पढ़ो, उसके बाद ये टेस्ट देना है। अगर आप नए एस्पिरेंट हो, ऐसे करना है आपको। जैसे आप ये टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप आज से स्टार्ट करें तो आप आज से लिख सकते हो कि 12 मई से हम स्टार्ट करें, तो ये टॉपिक आपने एक दिन पूरा पढ़ना है, उसको फिर शाम को टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपने ये सीरीज़ पहले से नहीं ज्वाइन की थी, और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज़ आपको टॉपिक वाइज अवेलेबल हो जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बहुत सारी डिमांड है एस्पिरेंट के, लेकिन अभी हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम शुरू करेंगे लास्ट मंथ में। जब लास्ट मंथ होगा, जब आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना रहेगा, तब हम फुल लेंथ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसा एग्ज़ाम है पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स पे दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहले हम स्टैटिस्टिक का डेमोग्राफी एंड सेंसस देखेंगे, बाद में हम इकोनॉमी देखेंगे 10 के बाद। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ 2011। आपको पता है सेंसस 2011 का ही जो हमने पढ़ना है। पहला जो पॉइंट कह रहा है, इट वाज 50th सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1872। सी चंद्रमौली जो है वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। किसकी बात चल रही है? जब सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का हुआ था, तब जो है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर जो थे इंडिया के, वो सी चंद्रमौली थे। क्या ये बात सही है? टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो रिकॉर्ड की गई थी वो एग्जैक्टली 1.50 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी। क्या ये सही है? 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं हम। फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 सेंसस में पहली बार ट्रांसजेंडर को कैटेगराइज किया गया था अंडर द अदर कैटेगरीज। बताएं आप यहाँ में से 4 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आप सबको पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 सेंसस में रिकॉर्ड की गई थी वो थी 1.20 बिलियन, 1.2 बिलियन। तो ये 1.50 बिलियन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको यूनियन टेरिटरीज दी हैं, दूसरी तरफ उसके फीचर्स दिए हैं सेंसस 2011 के जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं। दमन एंड दीव के बारे में आपने बताओ, क्या इसमें मैच करोगे आप? लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नगर हवेली। आप आराम से वीडियो पॉज करके 1 मिनट ले के आंसर कर सकते हैं। दिल्ली, देखो इनमें से एक तो बिल्कुल आपको पता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दिल्ली की है। यहाँ इनमें से इन यूटीज़ में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप सबको पता है कि दिल्ली की है। तो ये तो ऑप्शन जो है आपको पता होना चाहिए। दमन एंड दीव की बात कर रहे हैं, या तो दमन एंड दीव की बात करें तो इसमें आपका लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूटीज़ जो है दमन दीव का, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका लक्षद्वीप में, यूटीज़ में। स्टेट्स में केरला है, लेकिन यूटीज़ में लक्षद्वीप 2011 सेंसस के हिसाब से। दादरा नगर हवेली की बात करें तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादरा नगर हवेली में नोट किया गया था 2011 सेंसस में। तो यहाँ पर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आपको फिर से मैं बता दूं, जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वीडियो पॉज करें, 1 मिनट अपना लें, 1 मिनट लें क्वेश्चन को का आंसर ढूंढने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपने बताना है। स्टेटमेंट 4 दी हैं आपको। 2000 देखो यहाँ पर बताया है इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में 2001 से लेकर 2011। 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2011 में हुआ। इस दरम्यान ये जो डिकेड है इसके बारे में बताना है। डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने हैं। इंडियाज़ डिकेडल ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड वाज, जिस 2001 से 11 तक का जो था, 17.7%। क्या ये बात सही है? डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया, डिकेडल जो इस 2001 से 11 तक के सेंसस में रहा,
ग्रोथ रेट। मेघालय को रिकॉर्ड किया गया कि हाईएस्ट ग्रोथ डिकेडेड ग्रोथ रेट अमंग ऑल स्टेट्स। नागालैंड ओनली स्टेट थी जहां पर नेगेटिव डिकेडेड ग्रोथ रेट देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश एडिड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पर्सन्स टू इट्स पॉपुलेशन। बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको बता दें ये जो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर आपका डी रहेगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस 2011। द ऑफिशियल स्लोगन 2011 सेंसस का था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। द ईयर 2021 इज नोन एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड in the demographic history of India due to negative population growth rate. As per 2011 census, the overall literacy rate India की 74.04%। क्या ये बात सही है? पुडुचेरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द यूटीज इन सेंसस 2011। बताएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 जो है ये ठीक है, स्लोगन आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। 2021 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया, यस कहा गया। लिटरेसी रेट इंडिया का अगर हम 2011 सेंसस में देखें 74.04%, यस इट इज़ आल्सो करेक्ट। पुडुचेरी जो है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूटीज, ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर डी रहेगा 1 2 3 एंड 4 आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द स्टेट डेमोग्राफिक्स 2011 सेंसस के हिसाब से। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में नोट की गई? उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, बताएं। ये पेयर बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की थी? बिहार की। वेस्ट बंगाल गलत है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश सही है। सिक्किम यहाँ पर गलत है। लीस्ट पॉपुलेशन पॉपुलर स्टेट जो है वो सिक्किम यहाँ पर लिखा है। क्या बताएं ये गलत है सही? ये पॉइंट बी एक्चुअली सही है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपका आंसर एक ही गलत है, बिहार होना चाहिए था। आंसर रहेगा 3 पेयर, सी ऑप्शन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स विद देयर करेक्ट वैल्यूज। नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या ये नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से? चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 थी, 919। नेशनल डिकेडेड ग्रोथ 17.7% थी। बताएं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पेयर नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, पेयर 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। आंसर रहेगा आपका 1 2 एंड 3, ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजन एंड देयर अप्रॉक्सीमेट शेयर इन द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के हिसाब से रिलीजन और उसकी पॉपुलेशन पे आप क्वेश्चन बनाया है। हिंदूज़ की पॉपुलेशन थी यहाँ पर 79.8%। क्या ये बात सही है? मुस्लिम की 14.2%, क्रिश्चियंस की 2.3% और सिख 1.7%। बताएं कितने पेयर करेक्ट हैं? यहाँ पर आपको बता दें पहला क्लियर करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा पॉइंट करेक्ट है, चौथा पॉइंट बी करेक्ट है। आंसर आपका ऑल ऑफ द 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटरेसी इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। लिटरेसी के बारे में बताओ जी। लिटरेसी, नेशनल मेल लिटरेसी 80% से ज़्यादा थी क्या? नेशनल इंडिया की लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी 60% से ज़्यादा थी क्या? 60% से कम थी क्या? केरला हाईएस्ट रैंक है बोथ मेल और फीमेल लिटरेसी में। बिहार लोवेस्ट मेल एंड ओवरऑल लिटरेसी रेट में लोवेस्ट है बिहार। बताएं। पहला पॉइंट करेक्ट है, ठीक है, 80 से ज़्यादा ही थी, लेकिन फीमेल लिटरेसी 60 कुछ था, लगभग 64 या ऐसा कुछ, 60 से ऊपर, बिलो नहीं है, बिलो नहीं, ये पॉइंट गलत है।
केरला होल्ड द हाईएस्ट रैंक इन बोथ द मेल एंड फीमेल, ये पॉइंट भी ठीक है। और बिहार द लोवेस्ट मेल एंड ओवरऑल लिटरेसी में लोवेस्ट लिटरेसी बिहार की, ये भी सही है। तो आंसर रहेगा 134 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन पे बताएं। अप्रॉक्सीमेटली 31.1% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। क्या ये बात सही है? गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। बताएं जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। सेकंड यहाँ पर गलत है, गोवा नहीं है, यहाँ पर पंजाब रहेगा। थर्ड जो है ये सही है और फोर्थ भी सही है। आंसर 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस। ओवरऑल नेशनल सेक्स रेशियो improved from 933 in 2001 to 943 in 2011। नेशनल चाइल्ड सेक्स रेशो 0 से 6 साल की बात चल रही है, यहाँ पर 919 थी 2011 सेंसस में। रूरल सेक्स रेशो इज़ लोअर देन द अर्बन सेक्स रेशो इन इंडिया। हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 is correct, 2 is also correct, and the statement 3 जो है ये यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट 3 और 4 के बाद जल्दी से बताएं क्या रहेगा। 3 जो है ये गलत है और 4 सही है। आंसर 1, 2 एंड 4 रहेगा। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट 1। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, रिफॉर्म्स इन इंडिया के साथ साथ जो आपका मार्केट प्लान एंड मार्केट इकोनॉमी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइप ऑफ इकोनॉमी दिया है, फीचर दिए हैं, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। बताएं जी, करें मैच। मार्केट इकोनॉमी का यहाँ पर जुड़ेगा प्राइस मैकेनिज्म ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव। क्लियर? कमांड इकोनॉमी का सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेक्स ऑल इकोनॉमिक डिसीजन, इसको हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। और आपका मिक्स्ड इकानमी की बात करें, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये आप निकाल भी सकते हो खुद ही मिक्स में क्या होगा। और बाकी ट्रेडिशनल आपका रहेगा सीधा A1 से जुड़ेगा। आंसर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पिलर्स ऑफ 1991 रिफॉर्म्स एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ आपको दिया है इसके की मेजर्स, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो इसको आपने बताना है इसके क्या की मेजर्स रहे हैं। यहाँ पर 1 मिनट आप लें, वीडियो पास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको पहले बता दूँ। 1 मिनट लें आप, इसको अच्छे से पढ़ें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो पिलर्स हैं यही मेन टॉपिक, जिस टॉपिक का मेन कंसेप्ट यही है, इसके पिलर्स का आपको पता होना चाहिए। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्या है बताएं। तो यहाँ पर आपका रहेगा ए का 4 लिबराइजेशन का आपका रहेगा रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर पे, एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाए तो ये आपकी लिबराइजेशन हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन में क्या मेजर्स होंगे? प्राइवेटाइजेशन में आपका रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। और ग्लोबलाइजेशन आपका सिंपली रहेगा, इतना तो आप समझ सकेंगे ग्लोबलाइजेशन का, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बचा आपका कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर, आपका शॉर्ट टर्म मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रहेगा। आपके ये जो पिलर्स हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया।
तो आंसर इस हिसाब से क्या बना आपका, आंसर बना आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट इकानमी। मार्केट इकानमी के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए, पढ़ें आप अच्छे से, फिर इसका आंसर दें। रिसोर्स एलोकेशन इज इंटायरली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बताएं क्या ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है। कंज्यूमर सोवरेनिटी is the fundamental characteristic of this system, market economy का, this is also correct. State ensure the equal distribution of income and wealth, यहाँ पर market economy में equal distribution of income and wealth ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और profit motive act as a primary driving force of production, तो मार्केट इकानमी में प्रॉफिट मोटिव मैन इसमें रहता है प्राइमरी गोल। तो ये पॉइंट सही रहेगा। 1, 2 and 4 आंसर रहेगा, 1, 2 and 4, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताएं। अब वीडियो पास करें, आप आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको अब कम टाइम दूंगा, स्पीड लेने वाला हूं। यहाँ पर आपको वीडियो पास करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अर्जेंट कॉल आ रही है कहीं से, तो यहाँ पर क्योंकि टाइम मेरा कहीं इस वक्त जाने का हो रहा है, तो इस थोड़ा सा मैं स्पीड लेने वाला हूँ। क्वेश्चन को आपने पास करना है और आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीडियो पास करें और बताएं आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो पास करें, बताएं क्या आंसर रहेगा, आराम से सोचें। तो यहाँ पर आंसर रहेगा अगेन बी, 2 पेयर्स। यहाँ पर आपको बता दें सेकंड पेयर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। प्लानिंग टर्म्स और देयर फीचर के बारे में है, रोलिंग प्लानिंग, प्रोस्पेक्टिव प्लान और सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसको आंसर करें, जल्दी से क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस वीडियो पास करके आराम से सोचें, 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, वीडियो पास करें, 1 मिनट लें। तो इसमें बताएं पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत, तीसरी सही है। आंसर रहेगा 2 पेयर्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द इंडियाज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, डिसइन्वेस्टमेंट, डिरेगुलेशन। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 1 मिनट आप लें वीडियो पास करके। तो इसका आंसर रहेगा बी, 2 पेयर करेक्ट, लेकिन इसमें जो पेयर 1 है ये गलत है, बाकी दोनों पेयर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लाया गया? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, वीडियो पास करें, आराम से आंसर करें, क्या रहेगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी लास्ट वाले क्वेश्चंस की, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन वाले नहीं है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये सीरियस प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको टेस्ट करने के लिए सीरियस लाई है। ये टेस्ट है, ये कोई क्विक रिवीजन सेशन नहीं है। अब क्विक रिवीजन सेशन चाहते हैं हम कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन सेशन। और अपडेट जो है चीज़ों को हमने अभी करना है, जो चीज़ हमने दी है ऑलरेडी बहुत है, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट हमारे 8 के 8 सब्जेक्ट की सारी चीज़ें हमने आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे दिया है, बिल्कुल वहाँ पर एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने लेवल पे भी और एडवांस जा सकते हो। हम भी अपने लेवल पे, अभी हमारे पास 2 मंथ हैं, 2 महीनों में आप और जितना एडिशन होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब 20 में से कितने आए जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, नोट्स चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है या किसी तरह की दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी मटीरियल अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।